अमृतसर के इलाका भक्तावाला के रूपनगर में स्थापित श्री आत्मानंद आश्रम विश्वनाथ मंदिर शंकराचार्य में 23 से 28 मार्च तक 43वां विराट आध्यात्मिक सम्मेलन चंडी महायज्ञ बड़ी विधि विधान के साथ संपन्न हुआ और विशेष तौर पर कोरोना जैसी भयानक बीमारी के चलते पूरे सोशल डिस्टेंस का तथा मास्क का विशेष ध्यान रखा गया तथा दूर दूर से संत समाज ने शिरकत की तथा हवन यज्ञ में आहुतियां डाली। इस मौके पर श्री 108 महंत स्वामी आत्म ज्योति गिरी जी एवं महंत श्री 108 स्वामी आत्म प्रकाशानंद गिरी जी महाराज की संरक्षण में एवं सब सदस्यों के सहयोग से संपन्न हुआ तथा पुष्प होली खेली गई। भजन मंडलियों के द्वारा आए हुए संगतों को नाचने पर मजबूर कर दिया। इस मौके पर स्वामी राम बिहारी दास जी दीनानगर, पूज्य स्वामी संदीप जी महाराज, पूज्य स्वामी पवन जी महाराज, सिंधो देवा जी, प्रेमा बहन जी, प्रधान आचार्य महंत जसविंदर सिंह, पंडित पवन जी, पंडित अंजनी, संजीव ग्रोवर, पवन, श्री हरि कृष्ण राधा जी, भागमल परिवार, राजेश शर्मा, रामन पवन कनौजिया, राकेश चानना, गीतिका राधा, कविता श्यामा पूनम आदि सभी भक्तों ने यज्ञ तथा होली पर्व में भाग लिया। श्री आत्मानंद आश्रम में शत रुद्री यज्ञ किया गया। 4 दिन से जो चल रहा था और बड़े बड़े संत महात्मा भी आए। सभी भक्तों ने संतों ने आहुतियाँ डाली और ये यज्ञ जो है हर वर्ष 43 साल हो गए हैं इसको मनाते हुए। होलियों में ये पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार ये जो कोविड-19 है इसको मुख्य रखते हुए ये यज्ञ का आयोजन किया गया और पूरी तरह से सावधानी बरती गई। मास्क वगैरह सब भक्तों ने लगाए, संतों ने लगाए और शाम को यहाँ पर होली खेली जाएगी फूलों की। और फूलों की होली जो है वो बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। ये महाराज श्री के ही चलाई हुई परंपरा है और उसी के अनुसार सब ये करते हैं और महाराज की चलाई हुई जो पारंपरिक ये जो है उसको मनाते हैं। ओम शांति शांति शांति। नाम मैडम आप नाम का है आबा मंडल संस्थान सरोज देवाजी महंत 108 हिमाचल से आए हुए हैं महाराज जी के पास। यहाँ पर ये होलियों के पर्व में आते हैं, आगे पीछे भी आते हैं, वैसे यहीं पे रहते हैं। स्थान हमारा जो है वो हिमाचल में आबा मंडल संस्थान के नाम से है। महामंडलेश्वर स्वामी आत्मानंद गिरी जी ब्रह्मलीन महाराज, उनकी कृपा पात्र शिष्या महंत स्वामी आत्मज्योति गिरी निरंजनी अखाड़ा से आज जो कि 43 साल हो गए, गलती हो गई। ये जो होलियों में सम्मेलन गुरु परंपरा से चल रहा है और आज उसकी पूर्णाहुति है। चंडी यज्ञ महारुद्र यज्ञ हुआ और आज होली फूलों की खेली जाएगी। फूलों की जो होली है ये देव होली कहलाती है और बरसाना में, हरियाणा में, गुजरात में हर जगह पर इस देव होली का ही प्रचार है और ये हमारे सदगुरुदेव जी महाराज द्वारा ही शुरू करवाई गई है और उन्हीं की परंपरा दूर दूर से संत महात्मा आते हैं और इस आश्रम की शोभा बढ़ाते हैं, सभी भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। आज सुबह से क्या क्या करवाए गए हैं? आज ये जो यज्ञ चल रहा है कोरोना महामारी की निवृत्ति के लिए और सुख संपत्ति प्रत्येक प्राणी पर बरसे और हर एक की इच्छा पूर्ति का ये जो यज्ञ है आज इसकी पूर्णाहुति हुई और संध्या को संत महात्माओं के द्वारा होली पर्व मनाया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए और सब मास्क पहनते हुए इस पर्व को, इस परंपरा को सुचारू ढंग से निभाएंगे। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। अखिल भारतीय विराट आध्यात्मिक सम्मेलन जो ये 43वां है, तो अब की बार ये महामारी की वजह से हमने संक्षिप्त कर दिया और विगत 18 तारीख से श्रीमद् भागवत कथा हुई। 24 तारीख को उसका भोग था श्रीमद् भागवत जी का। फिर 25 से लेके 28 तक, आज 28 तारीख है, तो इसमें हमने
हवन यज्ञ किया। जो महामारी चल रही उसको इस भारत से संपूर्ण विश्व से ही बाहर करने के लिए हमने हवन यज्ञ किया, शतचंडी महारुद्र यज्ञ। तो उसमें बहुत सारे लोग आए और हवन में विभिन्न प्रकार की बूटियाँ डालियाँ गई और उससे जो है महामारी भाग जाएगी। दूसरी बात यह है कि प्रतिवर्ष होलियों में हमारा जो सम्मेलन होता है, अखिल भारतीय विराट आध्यात्मिक सम्मेलन, परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज जी की इस मधुर स्मृति में, तो उसके उपलक्ष्य में संतों के प्रवचन होते हैं, सत्संग होता है और मनुष्य जीवन को कैसे जिया जाए इसके ऊपर विचार होता है, और घर में सुख शांति कैसे मिले इसके ऊपर भी विचार होते हैं। तो उसमें ये सारे विचार हुए। आज पूर्णाहुति है, फूलों की होली खेली जाती है यहाँ पर। फूलों की होली का मतलब ये है कि जो हमारा पांचभौतिक शरीर है ये हल्के से हल्का बनाना चाहिए, जैसे कि फूल की तरह। फूल बहुत हल्का होता है। बाकी जो दुनिया रंगों की होली खेलती है उसमें तरह तरह के केमिकल मिले होते हैं, इसलिए हमने रंगों की होली बंद कर दी है और सारे भारतवर्ष, सारे विश्व से हम इसको निकालना चाहते हैं। और परम पूज्य सदगुरुदेव जी की का ये संदेश था कि फूलों की होली खेलो, और वो फूलों की होली अभी बरसाने में भी खेली जाती है और अमृतसर में, पंजाब में तो खेली जाती है, बरसाने में और वृंदावन में, नंदगांव में, सब जगह ज़्यादातर फूलों की होली खेली जाती है। तो ये यहाँ से यही संदेश जाता है कि हम जो है इंसान जो है, मानव जो है, फूलों की तरह एकदम स्वच्छ रहे और हल्का रहे। तो यही पूज्य सदगुरुदेव जी का जो है संदेश है। और हम भी ये कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सभी सुखी हों, सभी को शांति मिले, सभी के घर में सुख शांति समृद्धि लक्ष्मी वृद्धि हो, यही हमारी शुभकामना है, यही होली की हमारी कामना है। हाँ जी सर। मैं बालकृष्ण शर्मा, नशा विरोधी समाज निर्माण संस्था, जो लंबे समय से समाज की सेवा में उतरा हूँ। आज हमें हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आत्मानंद आश्रम से जो सप्ताह भर से जो यज्ञ चल रहा है उसमें हमें आज आने का मौका मिला। पहले भी हम 2-3 बार आ चुके हैं। ये वातावरण बहुत ही अच्छा, जो आज कोरोना का युग चल रहा है, इसके लिए ये जो आज हवन यज्ञ हो रहा है यहाँ पर 3-4 दिन से, ये इसमें तरह तरह की जड़ी बूटियाँ जो हैं हवन सामग्री में डाली जाती हैं, जिससे कोरोना की समाप्ति भी हो सकती है। संतों द्वारा चलाया गया ये अभियान बहुत ही सफलतापूर्वक कोरोना को समाप्त करने योग्य होगा। बहुत खुशी की बात है। और जो हमारे परम पिता परमेश्वर जी जो आज यहाँ पर विराजमान हैं आत्मानंद आश्रम भक्तांवाला में, जो हर साल की तरह ये हवन यज्ञ कराते हैं, समय समय में दुनिया की खुशी के लिए इस प्रोग्राम को रखा जाता है। जिस लोगों ने अपने कर्म तथा अपने बड़े पूर्वजों को सम्मान के लिए कुछ आस्था रखी हुई है, वो भी यहाँ संतों के पास आते हैं और अपने विधि विधान से पूजा पाठ करवाते हैं। और इन भक्तजन का और हम देशवासियों का यही कहेंगे कि समय समय में जहाँ भी कहीं भी अगर कहीं संतों द्वारा रखे गए हवन में आकर के अपनी सफलतापूर्वक कामनाओं को ज़रूर यहाँ लेकर आएँ, ताकि कोई भी घर में या बाहर या और परेशानियाँ जो हैं उनसे मुक्ति पाया जा सके। इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी पर विराम दूंगा। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।